नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किड्स प्राइम मॉरल स्टोरी में आपका स्वागत है। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। दिन में वो झील इतनी खूबसूरत लगती थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। लेकिन रात ढलते ही उसी झील का रूप बदल जाता था। कहते हैं वो झील खूनी है। उस झील में एक खूंखार दानव मगरमच्छ रहता है जो अंधेरा होते ही बाहर निकलता है। जो भी अंधेरे में झील के पास गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। आखिर क्या थी उस खूनी झील की सच्चाई? क्या सच में वहां कोई दानव मगरमच्छ रहता था या फिर ये सिर्फ अफवाह थी? आज हम सुनेंगे वही रहस्यमयी कहानी, झील का दानव। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक हरा भरा और विशाल जंगल था, सुंदरवन। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी झील थी। दिन के समय झील इतनी चमकदार और सुंदर लगती थी मानो जैसे आसमान का नीला रंग उसके अंदर उतर आया हो। सूरज की किरणें जब झील के पानी पर पड़ती थी तो झील किसी विशाल शीशे की तरह चमकने लगता। लेकिन रात होते ही झील का रूप बदल जाता। ठंडी हवा बहती, पानी गहरा और काला दिखने लगता और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती, मानो कोई झील के भीतर से रहस्यमयी गर्जना कर रहा हो। गांव और जंगल के बुजुर्ग कहते थे, ये झील एक दानव मगरमच्छ का घर है। रात होते ही वो दानव मगरमच्छ बाहर निकलता है और जो भी झील के पास जाता है उसे वो खा जाता है। जंगल के राजा शेर ने भी पूरे जंगल में ऐलान करवा रखा था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी झील के पास नहीं जाएगा। इसी में जंगल की सुरक्षा है। इसी बीच एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, भोलू, हाथी का एक नन्हा बच्चा। भोलू बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। वो हर चीज को ध्यान से देखता और नई नई जगहों पर घूमना पसंद करता था। खरगोश चिंटू ने उसे पूरा जंगल घुमाया। बंदरों की टोली जो डाल डाल पर कूद रहे थे, हिरणों का मैदान जहां हिरनें तेज दौड़ लगा रही थी, और शेर राजा का दरबार जहां सब जानवर अपनी समस्या लेकर आते थे। लेकिन एक जगह थी जिसके बारे में खरगोश ने कुछ नहीं बताया। वो था रहस्यमयी झील। भोलू ने पूछा, वो दूर चमचमाती जगह कौन सी है? वहां क्यों नहीं जाते? भोलू, वो झील है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। कहते हैं वहां एक दानव मगरमच्छ रहता है। भोलू ने हैरानी से कहा, दानव मगरमच्छ? सच में? या ये सिर्फ डराने की कहानी है? खरगोश धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, पर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी झील के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। भोलू के मन में अब झील के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो सोचने लगा, कौन सा दानव मगरमच्छ? सब मुझे डराना चाहते हैं। मुझे खुद जाकर देखना होगा। तीसरे दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा उतर रहा था, भोलू चुपके चुपके झील की ओर चल पड़ा। झील का दृश्य अद्भुत था। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। ठंडी हवा बह रही थी जिससे पानी की लहरें धीरे धीरे हिल रही थीं। भोलू ने सोचा, वाह, कितनी ठंडी और सुंदर झील है। चलो जरा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, अचानक पानी जोरों से हिला और तभी झील से एक विशालकाय मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं, दांत चमक रहे थे और शरीर इतना बड़ा था कि भोलू सहम गया। मगरमच्छ गरजा, आज तो मेरे खाने में नरम नरम हाथी का बच्चा आया है। मगरमच्छ ने पूछा, तू यहाँ कैसे आया? भोलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पीछे हटते हुए बोला, तो तुम ही हो वो दानव मगरमच्छ जिससे सब डरते हैं। मगरमच्छ ने दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ झील का असली मालिक। जो भी यहाँ आता है वह मेरी भूख मिटाता। भोलू तुरंत भागा और शेर राजा के दरबार पहुंचा।
वहां उसने सबको सच बताया। राजा जी, झील खूनी नहीं है, बल्कि वहां एक विशाल मगरमच्छ रहता है जो रात को बाहर निकलकर शिकार करता है। सुबह होते ही शेर राजा ने तुरंत जंगल में सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर, हिरण, हाथी, लोमड़ी, भालू और पक्षी सब कहने लगे, ये मगरमच्छ बहुत चालाक है। दिन में झील के गहरे पानी में छुपा रहता है और रात को बाहर आकर जानवरों को खा जाता है। इसी वजह से सबको लगता था कि झील ही खूनी है। बंदर ने कहा, अगर हमें इसे हराना है तो हमें चालाकी से काम लेना होगा। भोलू ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। अगर हम रस्सी और लकड़ियों से एक मजबूत जाल तैयार करें तो हम उस मगरमच्छ को पकड़ सकते हैं। शेर राजा ने उसकी बात मान ली और फिर सबने मिलकर योजना अनुसार जाल बनाकर तैयार किया। अगली रात सारे जानवर झील के पास छिपकर बैठ गए, कुछ पेड़ों के पीछे तो कुछ बड़े पत्थरों के पीछे। भोलू ने झील में एक बड़ा पत्थर फेंका। आवाज सुनकर मगरमच्छ गरजता हुआ बाहर निकला। लगता है आज फिर कोई शिकार आया है। वो किनारे पर आने ही वाला था कि अचानक भोलू और उसके साथियों ने मगरमच्छ के ऊपर जाल को फेंक दिया। फिर शेर और हाथियों ने मिलकर रस्सी खींची। रस्सी मगरमच्छ के चारों ओर कस गई। फिर सबने मिलकर उसे झील से बाहर खींचा। मगरमच्छ छटपटाता रहा लेकिन निकल नहीं पाया। पूरे जंगल की ताकत एक होकर काम कर रही थी। शेर राजा ने कहा, आज से ये झील खूनी नहीं कहलाएगी। असली खूनी ये मगरमच्छ था जिसने सबको डराकर अपना शिकार बनाया। भोलू मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, कभी भी किसी जगह या परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहिए। असली खतरा वहां छुपे दुश्मन में होता है, ना कि जगह में। सब जानवर खुशी से झूम उठे। अब झील फिर से सबके लिए सुरक्षित हो गई। सबने भोलू की प्रशंसा की और शेर राजा का सलाहकार बना दिया। इस प्रकार भोलू के कारण फिर से जंगल में खुशी और शांति स्थापित हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर अफवाह और अधूरी जानकारी से पैदा होता है। समझदारी और एकता से किसी भी खतरे को हराया जा सकता है। जिज्ञासा अगर हिम्मत और समझदारी के साथ हो तो सच का पता जरूर चलता है। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।